लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 8 से लेकर 11 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह परमेश्वर के राज्य का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। यह परमेश्वर के राज्य की कार्य करने का यह एक बहुत बड़ा समीकरण है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार इस बात को अपने वचनों में या विस्तार से इस बात को बताया है कि जब तुम अपने आप को नम्र करते हो या अपने आप को छोटा बनाते हो तो तुम परमेश्वर की ओर से बड़े किए जाओगे। और यदि तुम अपने आप को इस संसार में वरन लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बनाते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वह परमेश्वर तुम्हें नीचा बनाए या छोटा कर दे। बहुत ही सरलता से ये वाक्य या परमेश्वर का ये बहुत बड़ा सिद्धांत परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा किया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बड़ा करने वाला है वो परमेश्वर है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की शब्दों से ये बात बहुत ही भली भांति पता चलती है कि इस संसार में या आपके अपने खुद के जीवन में यदि आपको बड़ा होना है या आप कुछ बड़ा चाहते हैं या आप कुछ बड़ा ओहदा चाहते हैं तो परमेश्वर खुद कहता है कि तुम अपने आप को छोटा बनाओ। जब तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। ये बढ़ाने की ताकत जो है, ये बढ़ाने का काम जो है वो परमेश्वर का है, और ये परमेश्वर करता है। आज भी ये सिद्धांत काम करता है, आज भी परमेश्वर इसी रीति से काम करता है, और वे ये चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले लोग इस सिद्धांत को भली भांति समझे कि इस संसार में या आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में या आपके अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में यदि आपको बड़ा होना है तो आप ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना। आपको क्या करना है? आपको नम्र बनना है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सरलता से समझने के लिए तो ये कहा कि यदि किसी विवाह में तुझे न्योता दिया जाए विवाह में आने के लिए, और जब तुम इस विवाह में जाओ तो ऊंची जगह पर बैठना नहीं, जाकर तुम सबसे नीची जगह पर बैठना। यदि तुम सबसे ऊंची जगह पर जाकर बैठ गए तो हो सकता है कि जिसने तुम्हें न्योता दिया है उसने तुमसे भी अधिक बड़े इंसान को न्योता दिया होगा, और जब वो बड़ा इंसान जब वहां विवाह में आ जाए और वो तब तुमको उस आसन पर बैठा हुआ देखे तो वो तुम्हें कहे कि उतर जाओ, बड़ा आदमी आया है। तुमसे बड़े आदमी को जब वो देखेगा तो तुम्हें नीचे उतरने के लिए बोलेगा, तो सबके सामने तुम्हें लज्जित होकर सबसे नीची जगह पर बैठना होगा। इसलिए जब तुम्हें न्योता दिया जाए तो सबसे बड़े स्थानों पे कभी नहीं जाना, सबसे निचले स्थान में जाना। और जब जिसने तुम्हें न्योता दिया है वो देखेगा कि अरे ये नीचे क्यों बैठा है, ये सबसे पीछे क्यों बैठा है, तब सब लोगों के सामने आकर वो कहेगा, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, सबसे आगे चल। तो जितने लोगों के सामने उसने आपको कहा है कि यहां क्यों बैठा है, यहां क्यों नीचे बैठा है, उठ खड़ा हो जा, चल मेरे साथ मेरे आगे चल, आगे बढ़कर बैठ, तो उन्हीं लोगों के सामने आपका ओहदा बड़ा हो जाएगा। ये बहुत ही विस्तार से और सरलता से प्रभु यीशु मसीह ने समझा। ये एक साधारण उदाहरण है, लेकिन इसी रीति से होता है। जब आप परमेश्वर में हैं, जब आप विश्वासी जीवन में हैं या आप जगत में जी रहे हैं, यह हर एक लोगों के लिए लागू है। यह परमेश्वर का सिद्धांत है। यदि आप अपने आप को नम्र बनाएंगे, यदि आप अपने आप को छोटा बनाएंगे तो परमेश्वर आपको बड़ा करेगा। ये बड़ा करने की सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो वह परमेश्वर है।
तो ये जो हमको छोटा बनना है या नम्र बनना है, बाइबल में यीशु मसीह का पहाड़ी का उपदेश बताया गया है। इस पहाड़ी के उपदेश में यदि प्रभु यीशु मसीह ने जिस वचन से शुरुआत की थी, उसका सबसे पहला वचन यह है, जो आत्मा में धन्य है वे लोग जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और बाद में पहाड़ी का उपदेश शुरू होता है। लेकिन सबसे पहला यदि पहाड़ी के उपदेश पर यीशु मसीह ने किसी वचन का उच्चारण किया या किसी शब्दों का उच्चारण किया, तो यही किया कि धन्य है वे लोग जो आत्मा में दीन। ये दीन की जो व्यवस्था होती है, ये दीन की जो अवस्था होती है, ये क्या है? ये नम्रता की आगे का चरण है। ध्यान रखना, नम्रता ये पहला चरण हो गया। उसका दूसरा चरण यह है कि दीन होना, इतना दीन कि जैसे कि गलती होती है तो लोग चुपचाप बैठते हैं, लेकिन गलती न होने के बावजूद भी चुपचाप रहना, ये दीनता को दर्शाता है। ये ऐसी दीनता आपको रखनी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि गलती हुई है और दंड होता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन गलती न होने के बावजूद भी यदि दंड होता है तो यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य से यदि कुछ चाहिए, आप बड़ा होना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो या आप किसी व्यक्तिगत, आप किसी काम के क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षण में, आपके जीवन में किसी भी स्थिति में हो, यदि आप अपने आप को बड़ा होना देखना चाहते हैं, यदि आप अपने घराने को बड़ा होना देखना चाहते हैं, तो आपको यह बात महत्वपूर्ण रीति से सीखनी चाहिए कि हमें नम्र होना है। हमें अपने आप को इतना छोटा करना है कि आपको परमेश्वर उठाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो नम्रता, ये जो अवस्था होती है, या नम्रता ये जो चीज होती है, वो दिखाने वाली चीज नहीं होती, वो दिखने वाली चीज होती है। ये फर्क थोड़ा समझ लेना। नम्रता ये दिखाने वाली नहीं है, ये दिखती है। नम्रता को दिखाया नहीं जाता कि मैं नम्र हूं, चिल्ला चिल्ला कर बताया नहीं जाता। ये तो आपकी विस्तार, ये तो आपकी जीवनी से पता चलता है कि ये नम्र है। ये तो आपकी जीवनी से, आपके उतार चढ़ाव से, आपके चाल चलन से पता चलता है कि ये दीन अवस्था में है, ये नम्र इंसान है। इसलिए नम्रता दिखाई नहीं जाती, नम्रता ऑलरेडी दिखती है। बाइबल में बताया गया, यीशु मसीह ने कहा, जब विवाह में तुम्हें न्योता दिया जाए, सबसे नीची जगह जाकर बैठना, तब वो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें उठाएगा और बोलेगा आगे जाकर बैठ, सबसे ऊंचे स्थान पे जाकर बैठ। ये दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि जब तुम उस विवाह में जाओगे तो जिसने तुम्हें न्योता दिया है उसको पकड़ो और उससे कहो मैं उधर जाके नीचे बैठता हूं, मैं उधर जाके नीचे बैठता हूं। ऐसा अपने आप का, आपकी नम्रता ऐसा नम्रता दिखाने वाली चीज नहीं है, वो दिखने वाली चीज होती है। ये इधर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। नम्रता दिखाने वाली नहीं, वह तो दिखने वाली चीज होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी सुंदरता से इस बात को वर्णन किया है कि जब तुम्हें न्योता दिया जाए तो सबसे नीचे जगह जाकर बैठना। जिसने न्योता दिया है वो तुम्हें देखे तो वो तुम्हें उठाएगा और सबके सामने तुम्हारी बड़ाई होगी। ऐसा नहीं लिखा है कि जब तुम्हें न्योता दिया जाए तो जिसने न्योता दिया है उसको पकड़ो और उससे कहो मैं अभी नीचे बैठने जा रहा हूं, हाँ, मैं अभी उधर बैठने जा रहा हूं, हाँ, मैं पीछे बैठने जा रहा हूं, हाँ। ऐसा नहीं लिखा है। ये दिखाने वाली चीज नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म का काम नहीं है। परमेश्वर के वचन में ये जो लिखा है कि यदि तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो तुम ऊंचे किए जाओगे, तब तुम बड़े किए जाओगे। तो ये शॉर्ट टर्म का काम नहीं है कि हमको ये इतना इधर तक ही सीमित है या हमको इतना तक ही करना है तो हम उतना करेंगे तो परमेश्वर हमको बड़ा बनाएगा। नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है, ये एक लॉन्ग टर्म की योजना है। अभी आपको परमेश्वर के राज्य में यदि आपको परमेश्वर के द्वारा बड़ा होना है या आपको परमेश्वर के द्वारा बहुतायत की आशीष चाहिए तो आपको ये जो नम्रता है या ये अपने आप को छोटा करना है, इसको लॉन्ग टर्म में रखना है। या आज ये प्रवचन हुआ है तो कल के दिन ही आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, उसके परसों के दिन जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप जिएंगे, तो ये स्कीम काम नहीं करेगी। ध्यान रखना, अभी हम 21वीं सदी में जीते हैं और कुदरत के काल में बहुत से बदलाव होते जा रहे हैं। जैसे कि हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो कम उम्र के लोग भी कद काठी से इतने बड़े बड़े दिखने लगते हैं, जैसे कि उनकी उम्र 20, 25, 30 साल की होगी, लेकिन वह 20, 25 के नहीं होते, वो 15, 16, 17 के ही होते हैं। लेकिन कद काठी इतनी बढ़ती है, कुदरत का पूरा सिस्टम इतना बदल गया है कि लोग बच्चों की कद काठी अपनी उम्र के अनुसार बहुत बढ़ती जाती है। लोगों को ऐसे लगता है तो उनकी कद काठी बड़ी है इसलिए वे मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का कानून यह कहता है कि जब तक तुम्हारी 18 साल उम्र या 18 साल की आयु पूरी नहीं होती तब तक तुम मतदान नहीं कर सकते। भले तुम्हारी कद काठी 18 साल के युवक की तरह दिखती हो तुम 13 साल के ही हो, तुम 15 साल के ही, लेकिन 18 साल जब तक नहीं होगा तब तक तुम मतदान नहीं कर सकते। यह कानून है। परमेश्वर का राज्य कानून का राज्य है।
वे खुद व्यवस्था का परमेश्वर है, उसने व्यवस्था को दिया है, बाइबल में दिया है। उसी रीति से जब यह वचन कहता है कि तुम अपने आप को छोटा बनाओ तो परमेश्वर तुम्हें बड़ा करेगा, तो इसके भी कुछ नियम है। ऐसा नहीं है कि इसको एक ही बार करना है, एक ही बार मैं नम्रता दिखाऊंगा तो परमेश्वर मुझे बड़ा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म की सिस्टम है, ये लॉन्ग टर्म की स्कीम है। इसको यदि आपके जीवन में आपको उतरता हुआ देखना है, आपको लॉन्ग टर्म में नम्र बने रहना चाहिए। यीशु मसीह के चेले जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो और उनमें मन मुटाव चल रहा था, तो मन मुटाव इस बात पर चल रहा था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब लोग अपने आप में बड़ा बड़ा बोलने लगे कि मैं तो प्रमुख हूं, मुझे तो प्रमुख बनाया गया है तो मैं बड़ा हूं। कोई कहता है नहीं, मैं परमेश्वर का लाडला चेला हूं तो मैं बड़ा हूं। कोई कहता है नहीं, मैं वैद्य हूं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला वैद्य था, डॉक्टर था। मेरे पास पदवी है, मेरे पास डिग्री है, इसका मतलब मैं बड़ा हूं। आपस में सबका चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, तू ताड़ चल रहा है। यीशु मसीह सब देख रहा है। यीशु मसीह कहता है यदि तुम में सबसे कोई बड़ा होना चाहता है, तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, तो तुम सबसे पहले सबका दास होना चाहिए, सबकी सेवा करने वाले होने चाहिए। जब तुम सबकी सेवा करोगे, जब तुम सबके दास बनोगे, तो ही तुम बड़े होगे। तुम्हारे पास कितनी बड़ी डिग्री है ये परमेश्वर नहीं देखता, तुम्हारे पास कितना बड़ा ज्ञान भरा है ये परमेश्वर नहीं देखता, तुम्हारे पास कितना बड़ा ओहदा देकर रखा है ये परमेश्वर नहीं देखता, तुम्हारा चाल चलन कितनी नम्रता में भरा है ये परमेश्वर देखता है। और जब वे देखता है तो स्वर्ग से ऊंची करने वाली आशीष आपको मिलती है। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू है। यह आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है, कामकाज के क्षेत्र में हो सकता है, पारिवारिक क्षेत्र में हो सकता है, घराने के क्षेत्र में हो सकता है। यह वचन हर एक क्षेत्र के लिए लागू है। यदि तुम अपने आप को बड़ा होना चाहते हो, अपने आप को बड़ा देखना चाहते हो, तो सबसे पहले नम्र करो। और यह सबसे बहुत बड़ी बात होती है, इसको बहुत ताकत लगती है। नम्र रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है, यह आम बात नहीं है। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप है, आज व्हाट्सएप के स्टेटस में मैंने ये लिखा है कि लोग जितनी ताकत नफरत और बदला लेने के लिए लगाते हैं, उतनी ही ताकत यदि लोग सहन और नम्र रहने के लिए लगा दे तो स्वर्ग उनका इधर से ही शुरू हो जाता है। उतनी ही ताकत। तू ताड़ करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ती, झगड़ा करने के लिए मेहनत नहीं लेनी पड़ती, नम्र रहने के लिए मेहनत लेनी पड़ती है। उससे बात करनी है जिससे तुम्हारा झगड़ा हो चुका है, उससे बात करनी है जिसने तुम्हारा नुकसान किया है, उससे बात करनी है जिसने तुम्हारे परिवार के खिलाफ में अफवाहों को फैलाया है, उससे बात करनी है। और कैसे? प्यार से। क्या कर सकते हैं आप? यदि कर सकते हैं तो बाइबल बताती है, तो ये वचन आपके लिए है। ये बाइबल बताती है अपने आप को ये नम्र करने के लिए ताकत लगती है, झगड़ा करने के लिए ताकत नहीं लगती। तू ताड़ करके बात करेंगे, झगड़ा हो जाएगा। वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलेंगे, वो पत्थर मारेगा, आप ईंट मारेंगे, हो जाएगा। लेकिन नम्र रहने के लिए ताकत लगती है, नम्र रहने के लिए ताकत लगती है। वो बोले आप चुप रहे, इसके लिए ताकत लगती है। चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, चुप रहने के लिए ताकत लगती है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है, यही बात प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के राज्य में यदि हम जीते हैं तो हमें नम्र होना चाहिए। हम ये प्रवचन में केवल आपको ही नहीं दे रहा हूं, मैं अपने आप को भी दे रहा हूं कि हर एक क्षेत्र में ऐसी जगह ढूंढो जहां पर आप नम्र हो सकते हो। ढूंढो क्या है ऐसी जगह जिसमें मैं नम्र हो सकता हूं, जिसमें मैं नम्रता को जिसमें मैं नम्र बन सकता हूं, जिसमें मैं अपने आप को छोटा कर सकता हूं। ध्यान रखना, जितना छोटा बनाओगे परमेश्वर खुद आपको उतना ही बड़ा करता रहेगा। ये सोचते रहना, मैं अपने आप के जीवन में भी ये सोचता रहूंगा कि हाँ, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें मैं अपने आप को और छोटा बनाऊं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें अपने आप को मैं और ज्यादा नम्र बनाऊं। जितना नम्र बनेंगे उतना परमेश्वर ऊंचा करेगा, क्योंकि ऊंचा करने का डिपार्टमेंट यदि किसी ने लिया है वो तो परमेश्वर ने लिया है। हमको ये बात को समझना है, नम्र रहने के लिए सबसे पहली बात हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है सेल्फ डेथ, अपने आप को भूल जाना। मैं कुछ हूं, इस बात को भूल जाना। यदि ये बात आप भूल गए तो आप नम्र आसानी से बन सकते हैं। मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ अहमियत रखता हूं, या मेरे पास कितना कुछ, ये जो मैं वाला है हिस्सा, यदि आप भूल सकते हैं तो आप नम्र बन सकते हैं। यदि मैं वाला हिस्सा आप नहीं भूल सकते हैं तो आप नम्र नहीं बन सकते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे नम्र लोगों को देखा है जो ऊपरी तौर पर नम्र है लेकिन अपने आप में मरे हुए नहीं है। जो अपने आप में मरना जानता है, मतलब मैं इस चीज में मरना जानता है, वही नम्र हो सकता है। उसकी नम्रता ही परमेश्वर ग्राह्य धरता है, उसकी नम्रता को ही परमेश्वर ग्रहण करता है, और उसकी नम्रता पर ही यह वचन लागू होता है कि मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। नहीं तो ऐसे कितने लोग देखे हैं जो अपने आप को नम्र कर कह रहे हैं, अपने आप को नम्र बना रखे हैं, लेकिन परमेश्वर ऊंचा नहीं कर रहा है, क्योंकि असलियत यह है कि उनके अंदर सेल्फ डेथ नहीं है। आपको यदि नम्र रहना है तो सबसे पहली बात आपको यह भूलना चाहिए कि मैं कुछ हूं,
बहुत सी चीजों में ऐसे लगता है। अभी इसी वचन को हम विस्तार से समझेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि विवाह के समय में कोई तुम्हें न्योता दे। अभी विवाह का समय है, ये किसी को, ये विवाह का समय, ये सांत्वना का समय नहीं है, ये झगड़े का समय नहीं, ये विवाह का समय है। घर से निकला हुआ विवाह के स्थान पर जाने के लिए एक इंसान कैसे निकलता है, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं ज्यादा शादी अटेंड नहीं करता, आप लोग ज्यादा करते हैं। आपको पता है कि विवाह के स्थान में जाते वक्त इंसान का कैसा होता है। वो रोजमर्रा की तरह कपड़े पहनकर नहीं जाता जो घर में आमतौर पर पहनता रहता है। वो रोजमर्रा का तरह अपना चेहरा लेकर नहीं जाता जो आमतौर पर घर में रहता है। कई लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कई लोग हेयर ड्रेस में जाते हैं, कई लोग नया नया कपड़ा डालते हैं, नया नया सेंट, नया नया परफ्यूम लगाते हैं और जाते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल शादी का है। माहौल क्या है? विवाह का है। कोई अच्छे जेवरात पहनकर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, जूते डालकर जाते हैं, कुर्ता डालकर जाते हैं, सूट डालकर जाते हैं, अपने आप को ऐसा। अभी आप सोचो कि ऐसा आदमी विवाह के स्थान पर जाए और उसको किधर बैठना है? नीचे, कुर्सी पर नहीं, नीचे। उसके लिए ताकत चाहिए, ये आम बात नहीं है। आप अपने आप के ऊपर ध्यान रखो और अपने आप को पूछो कि यदि ऐसा ये मैं होता और मैं ऐसे अच्छे से अच्छा कपड़ा डालकर, अच्छे से अच्छा सेंट मारकर, अच्छे से अच्छा जेवरात पहनकर मैं विवाह के स्थल में जाऊं और कुर्सी पर ना बैठकर मैं नीचे बैठूं, क्या बैठेंगे आप? नहीं होगा। ये होना चाहिए। ये बाइबल में लिखा है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ये नम्रता के विषय में सिखा रहा है। ये कितनी कठिन बात है कि इतने अच्छे कपड़े पहनकर ऐसी जगह पर बैठना है जो निचली जगह है, जो पिछड़ी जगह है, जो सबसे पीछे है, उस पर बैठना है। तो इतना सारा कपड़ा पहनने का क्या फायदा? इतना सारा अच्छा ड्रेस डालने का क्या फायदा? अच्छा सारा परफ्यूम लगाने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं आगे जाके बैठूं। नहीं, आपको नम्रता ऐसी दिखानी है जैसे कि एक इंसान सजा सवरा, एक इंसान विवाह के स्थल पर जाकर नीचे बैठने के लिए जितना सोचता है उतना ही आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे जीवन में कौन से क्षेत्र में और ज्यादा अधिक नम्र हो सकता हूं। मैं अपने लोगों में बातचीत करते वक्त कितना और ज्यादा नम्र हो सकता हूं। मैं चाल चलन में कितना और ज्यादा नम्र हो सकता हूं। मैं मेरे काम में या मेरे पढ़ाई के क्षेत्र में, कॉलेज में, स्कूल में, अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपने घराने में कितना ज्यादा नम्र हो सकता हूं। जितना ज्यादा नम्र करेंगे, ध्यान रखना, बड़ा करने वाला कोई इंसान नहीं, वो परमेश्वर है, वो आपको बड़ा करेगा। यदि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहे तो किसकी ताकत है जो आपको नीचा करे? यदि परमेश्वर आपको देना चाहे तो किसकी ताकत है जो परमेश्वर को रोके? कोई नहीं रोक सकता। वे अपने आप में अनादिकाल है, वे अपने आप में विराट है, वे अपने आप में सामर्थ्यशाली और पराक्रमी है। उसने यदि ठान लिया कि आपको देना है, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उसने यदि ठान लिया कि मैं तुमको बढ़ाऊंगा, कोई ताकत आपको नीचा नहीं कर पाएगी। उसने यदि ठान लिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तो कोई ताकत आपके विरोध में नहीं खड़ी हो पाएगी। लेकिन यह कब होगा? जब आप उसकी स्कीम में बैठेंगे, जब आप उसके वचनों का उसके अनुसार पालन करेंगे, तो ही आप इस बात को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। यदि आपको नम्र होना है, आपको दिमाग लगाना है, आप देखो आपके जीवन के क्षेत्र में मैं किस जगह पर नम्र हो सकता हूं, कौन से स्थिति में मैं नम्र हो सकता हूं और कितना अधिक नम्र हो सकता हूं। जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप ताकत लगाएंगे, परमेश्वर उतना ही आपको बढ़ाएगा। यह नम्र होने की एक बहुत बड़ी ताकत है। ध्यान रखना, जब नल खोलते हैं और प्रेशर से पानी नीचे गिरता है तो कुछ बूंदे ऐसी भी होती है जो नीचे गिरकर भी ऊपर उठती है। ऐसे आपको नम्र होना है कि ध्यान रखना, नम्र, मेरा काम है नम्र होना, या मेरा यदि कोई रोल है या मेरी यदि कोई भूमिका है तो मुझे अपने आप को नम्र करना चाहिए, अपने आप को नम्र करना। एक दफा ऐसे भी हुआ था नम्र होने की, जैसे कि मैं प्रार्थना करता हूं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में कि मुझे और नम्र होना सिखाइए, या और नम्रता के विषय में जो कुछ भी प्रार्थना होती है। उसके दूसरे दिन एक घटना ऐसी होती है कि हमारा कोई प्रेस में काम था, तो प्रेस में हम गए थे। वहां पे प्रेस की कुछ किताबें थी, वो सब लेकर अपने प्रार्थना स्थल में भेजनी थी। और वहां पे मैं मौजूद था, हमारे साथ और कुछ लोग थे जो मेरे पहचान वाले थे। उनमें से उनके यहां पर काम करने वाला कोई एक इंसान आया और तू ताड़ करके मेरे से बात की। मैंने सुना, मैं अपने आप में सोचा कि ऐसे तू ताड़ करके बात करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसे बात की। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि परमेश्वर परखता है कि ये बिना वजह तू ताड़ करके बात किया, तो तुम्हारा रोल क्या है? तुम नम्रता से उसे ग्रहण करते हो या तुम उसके साथ और ज्यादा झगड़ा करते हो? ये आपके ऊपर है। ऐसे भी परमेश्वर परखता है। बिना गलती के भी आपको कोई सुना सकता है। ये जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे कि मैं नम्र होना चाहता हूं, बिना गलती के भी लोग आपको सुनाने आएंगे। आपको सुनने की ताकत है क्या?
यदि आप सुनने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हाँ परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं। आप प्रार्थना तो करो कि मुझे नम्र होना है। ऐसी चीजें घटती जाएंगी जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको लोग सुनाने आएंगे, फिर भी आपको लोग बताएंगे, फिर भी आपको लोग दोष लगाने आएंगे। उनमें भी आपको अड़े और खड़े रहना है कि मुझे नम्र रहना है, मुझे ऊंचा करने वाला यदि कोई है तो वो परमेश्वर है। घमंड करके क्या होगा, गर्व करके क्या होगा, अपने आप को बड़ा करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, हासिल कुछ नहीं होता है। बाइबल में यह लिखा गया है कि जो एक स्वर्गदूत था लूसीफर, वे पहले तो स्वर्ग में रहता था और उसने अपने आप पे अपनी सुंदरता का घमंड किया और उसने कहा कि मेरा सिंहासन तो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर होगा। क्या हुआ? स्वर्ग से उसे बाहर फेंक दिया गया। क्यों? एक गर्व के कारण, एक घमंड के कारण। घमंड करने से क्या होगा? घमंड करने से हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। घमंड करने से हम अपने ही नुकसान का कारण बनते हैं। इसलिए कभी घमंड ना करना, कभी गर्व ना करना। अपने आप में जितना नम्र होना चाहिए उतना नम्र होते रहना। और नम्र होने के लिए सबसे पहला यदि कुछ करना है तो अपने आप को भूलो, अपने आप को भूलो। मैं कुछ हूं, ये अपने आप को भूलना चाहिए। मेरे पास कुछ है, ये आपको अपने आप को भूलना चाहिए। मेरे पास ये इतना ज्ञान है, ये अपने आप को भूलना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो ही आप नम्रता की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। आप में से कितने लोगों को पता होगा कि गए हफ्ते में मैं यहाँ पे नहीं था, गए हफ्ते में मैं उत्तर प्रदेश में था, प्रार्थना के किसी कामकाज के लिए मैं वहां पर गया था। वहां पे एक परमेश्वर के दास है, आप यदि यूट्यूब पर होंगे, यूट्यूब पर आप यीशु दरबार डालेंगे तो वहां पर उनकी सेवा कार्य के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। वह के जो परमेश्वर के दास है उनका नाम है आरबी, बिशप आरबी लाल, राजेंद्र लाल। उनसे मेरी मुलाकात हुई, वे परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। जब मैंने उनको देखा तो वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, मतलब संसार में उनका जो पद है वो बहुत बड़ा है। उनसे बड़े बड़े लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, बड़े बड़े लोग, साधारण लोग तो मिल ही नहीं सकते, और प्रिंसिपल या प्रोफेसर वो साधारण लोग तो मिल ही नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। हमको सीधी रीति से उनके साथ मेल मिलाप हुआ, बातचीत हुई। मेरे आत्मिक पिता डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन, उनके नाम के कारण वहाँ पर हमें ज़्यादा मतलब अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हुई। लेकिन जब मैं उनसे मिला या उनके साथ रहा, उनके साथ बातचीत हुई, तो देखने वाली बात ये थी जो मुझे बहुत ही अचंभित लगी, तो वो ये थी कि इतना बड़ा आदमी, कितना बड़ा, मतलब संसार में उसका मतलब ज्ञान के तौर पर या एजुकेशन के तौर पर किसी का पद बड़ा है तो वो है जिसको वाइस चांसलर कहते हैं। वाइस चांसलर से कोई आम आदमी बात नहीं कर सकता, आम आदमी तो दूर की बात है, कोई नहीं बात कर सकता। उसके बड़े बड़े लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, पहले मीटिंग तय होती है, बाद में मिलते हैं। इतना होने के बावजूद वो इतना नम्र था परमेश्वर के कार्य के लिए या परमेश्वर के लोगों से बातचीत करने के लिए और अन्य लोगों से बातचीत करने के लिए। जैसे कि एक छोटा लड़का जैसे मिलता है और बातचीत करता है, वैसे वो बात करते हैं। घमंड करने के लिए, गर्व करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। इतना, ये तो मैंने सांसारिक रूप से बताया कि उनके पास सांसारिक रूप में इतना बड़ा ओहदा है। स्पिरिचुअल जगत में, आध्यात्मिक जगत में वो परमेश्वर के इतने बड़े दास है कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में, जैसे कि जौनपुर हो गया और वो रायबरेली हो गया, बहुत से क्षेत्र में उनके द्वारा परमेश्वर के छोटे छोटे दास भी आगे आए और उन्होंने भी परमेश्वर का कार्य किया। उनके द्वारा भी बहुत से चिन्ह चमत्कार होते हैं, बहुत से अद्भुत काम होते हैं। बहुत बड़ा वो सेवा कार्य है, बहुत बड़ा। उनकी सेवा कार्य की जमीन ही देखी जाए तो बहुत बड़ी है। वो जमीन घूमने के लिए मोटरसाइकिल लगेगी, चलकर आप नहीं घूम सकते, इतनी बड़ी जमीन है वो। तो इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद, इतने बड़े परमेश्वर के दास होने के बावजूद बातचीत ऐसे करते हैं जैसे कि एक छोटे लड़के से आप मिल रहे हैं, एक छोटे लड़के से आप बातचीत कर रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि ये कोई बड़ा इंसान है, इतने बड़े वो है। वो तो मैं अपने आप को देखकर, मतलब मैंने वो देखा कि मैं सोचा कि घमंड करने के जैसा बहुत कुछ है, गर्व करने के जैसा। कोई इंसान के पास डिग्री होती है तो अपने आप को बहुत सेठ समझता है। कोई इंसान के पास ज्यादा लिखा पढ़ा होता है तो अपने आप को बहुत सेठ समझता है। किसी इंसान के पास अच्छी नौकरी होती है, अच्छा पगार होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ समझता है। इस इंसान के पास ऐसा बहुत कुछ है, गर्व करने के लिए, बड़ा समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपने आप को बहुत ही नम्र बनाकर रखा है। और यही वजह है कि परमेश्वर ने उनको ऊंचा बनाकर रखा है। बहुत ही जैसे कि हम एक जगह पर खड़े थे, उनका एक ऑफिस है, दफ्तर है। उस ऑफिस में उनकी सारे बॉडीगार्ड बंदूक लेकर सब, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। उनकी गाड़ी आई, हम एक जगह पर खड़ा थे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया था और हम एक जगह पर खड़े हो गए। और बाद में वो गाड़ी से निकले तो सीधे दफ्तर में जाने चाहिए ना, तो उन्होंने देखा हम लोग को, वो दफ्तर में जाने से पहले पीछे आए और हमसे हाथ मिलाने के लिए आए, जय यीशु बोला।
मैं सोचा रही बाप रे, इतना बड़ा आदमी अंदर जाने वाला था, वापस से आ गया। इसको नम्रता बोलते हैं। ये ऐसी नम्रता चाहिए। उसके पास घमंड करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। उस इंसान के पास ऐसे घमंड करने के लिए या खुद को बड़ा समझने के लिए, गर्व करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। लेकिन किसी भी बात में आप उनको गर्व में नहीं देखेंगे, किसी भी बात में आप उनको घमंड में नहीं देखेंगे। वे अपने आप को नम्र बनाए रखे हैं। इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी ऐसी रीति में रहना ये आम बात नहीं है। तो ये इंसान एक तरह है जो वो साइंटिस्ट भी हो चुका है। आप यदि यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, वो साइंटिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी है, वाइस चांसलर भी है, वहाँ के एमएलए बीएमएलए उनसे बातचीत करते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं। हम जब वहाँ पर गए थे तो कोई फॉरेन से लोग आए थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने उनके दफ्तर में मुझे बोलने का मौका दिया। तो मैंने कहा कि मेरा तो खाली 10वीं पढ़ाई हुआ है, और 10वीं पढ़ाई होने के बावजूद भी एक वाइस चांसलर के सामने यदि मुझे कोई खड़ा कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। क्योंकि कोई नहीं मिल सकता, उनके दफ्तर में जाना ये आम बात नहीं है। लेकिन उनके सामने खड़ा रहकर, मेरा पढ़ाई तो 10वीं तक हुआ है, और ऐसा होने के बावजूद भी एक वाइस चांसलर के सामने खड़ा होकर गवाही बताने का या कोई बात शेयर करने का यदि मौका मिलता है तो ये मेरा नहीं हो, तो परमेश्वर का काम है, ये तो परमेश्वर की ओर से है। तो ये सारी बातें ये हमें मतलब एक नम्रता की परिभाषा यदि सीखनी है तो परमेश्वर ने उनको भी इस संसार में उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए रखा है। आप भी मिसाल के तौर पर इस संसार में जी सकते हैं। आपको भी देखकर लोग ऐसे करने चाहिए कि ऐसा नम्र होना है, या मुझे ऐसे बनना है, या मुझे इसकी तरह बनना है, या मुझे मैं इसकी तरह बनना चाहती हूं, या इसकी तरह बनना चाहता हूं। आप नम्र बनो। नम्रता का असलियत उदाहरण यदि कोई इस संसार में है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। संसार का समस्त संसार का राजा होने के बावजूद भी वो झुग्गियों में रहा, झोपड़ियों में रहा। किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले इंसान को मेरे झोपड़पट्टी में आकर रहने के लिए बोलो, नहीं रहेगा। 24 घंटा एसी में रहने वाले इंसान को पत्रे की झोपड़ी में आकर रहने के लिए बोलो, नहीं रहेगा। लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वह हमारे साथ वो इस धरती पर रहा, उन लोगों के बीच में रहा जिन लोगों को उसने खुद बनाया है। हमारे साथ मनुष्य में वो रहा, इतनी नम्रता उसने दिखाई। उसको जब मारा गया उसके शरीर पर से वस्त्र फाड़े गए, फिर भी कुछ नहीं बोला। अपने आप को उसने इतना चुप रखा। वो कुछ बोल सकता था तो सब कुछ वहां के वहां ही मर सकते थे, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ये तो एक नम्रता का असली उदाहरण है। नम्रता की चरम सीमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिखाई देती है, और उनके जो चेले हैं उनके द्वारा परमेश्वर यही नम्रता की परिभाषा को नई नई अवस्था में सिखाता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि वे प्रभु के दास है, उनके द्वारा जो हुआ वह मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपकी घराने में मिसाल होनी चाहिए, आपके लोगों में, आपके कामकाज के ठिकान पर आपके लोगों में आपका ये एक मिसाल होनी चाहिए कि ऐसा नम्र होना है। ध्यान रखना, जितना आप अपने आप को नम्र रखेंगे परमेश्वर उतना ही आपको बढ़ाएगा। और इसी रीति से हमें नम्र रहने के लिए परमेश्वर की ओर से सहायता, सामर्थ्य, समझ मिले प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।